अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसी हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आप सभी के साथ हाजिर हूँ एक नई व्लॉग के साथ, एक नई टॉपिक, एक नए दिन, एक नई शुरुआत के साथ। तो चलिए, हो गई है हमारी सुबह, सुबह का आगाज़ हो चुका है, एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है आप सभी के साथ। और आज की इस वीडियो में ना मैं अपनी प्यारी प्यारी सिस्टर के लिए टेंशन फ्री, स्ट्रेस फ्री रूटीन लेकर के आई हूँ। और क्या चीज़ मैं बताने वाली हूँ आगे इंशाल्लाह शेयर करूँगी। सबसे पहले मैं बता दूँ, ये फ्रूट्स जो है ना मैंने ना फ्रिज में रख दिया था और मेरे बेटे ने इतने तेज़ फ्रिज कर दिया ना, ये बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया, ख़राब हो रहे थे। तो मैंने बास्केट एक निकाली और उसमें रख दिया, ताकि थोड़ी देर इसको ना मैं फ्रिज के ऊपर रखूँ, बास्केट में, फ्रीज़र में मतलब मैं नहीं रखूँगी। तो फ्रिज में नहीं रखा है मैंने, इसको जो बाहर ही रख दिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया और ये ख़राब हो रहा है अंदर ही अंदर। और बहुत सारे ले आते हैं ना, तो यही मसला होता है कि बाहर रखो तो भी ख़राब होता है, अंदर रखो तो भी ख़राब होता है। तो आदमी लोगों का यही है कि कोई भी चीज़ कम बोलो तो ज़्यादा ले आते हैं, ज़्यादा बोलो तो कम लाते हैं। तो चलिए वापस से आ जाते हैं अपने रूटीन की तरफ और एक नज़र हम अपनी रूटीन पे डालते हैं। तो जो चीज़ रूटीन शेयर करूँगी इंशाअल्लाह ताला, आज ना चिकन की रेसिपी आपसे शेयर करनी है, प्रॉपर देखिएगा। इसी के साथ इम्पॉर्टेंट टॉपिक तो ये है कि हम कब क्या बनाए, ये टेंशन हम सारी हाउसवाइफ की होती है। किस दिन क्या बनाए ये टेंशन, और टेंशन से ज़्यादा एक और मसला होता है, वो ये कि हमारा टाइम बहुत ज़्यादा इस चीज़ में ना वेस्ट हो रहा होता है, सोचने में कि हमें कल क्या बनाना है, रात को क्या बनाना है, सुबह नाश्ते में क्या बनाना है। सारी चीज़ों को सोचने में ना बहुत टाइम वेस्ट हो रहा होता है। और जो भी यूट्यूब पे है ना, तो उनका तो कुछ ज़्यादा ही टाइम वेस्ट हो रहा होता है, क्योंकि उनके पास इतना वक्त ही नहीं होता है अपने घर और यूट्यूब को लेकर के कि वो घंटों बैठ के ये सोचें कि आखिर मैं क्या बनाऊँ, खाने में, नाश्ते में क्या बनाऊँ, कल छुट्टी है बच्चों की, कल क्या बनाए, कल क्या बनाए। ये सारी टेंशन हम सारी हाउसवाइफ की होती है और समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर क्या करें, और बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है। तो मैंने सोचा एक रूटीन आपसे शेयर किया जाए, क्योंकि ये टिप्स बहुत यूज़फुल है, पावरफुल है। आप ना एक बार ज़रूर से इस्तेमाल करिएगा। इतनी पावरफुल ये रूटीन मैं बताने जा रही हूँ ना, एक बार आपने इसको इस्तेमाल कर लिया ना, आपके मसले, आपकी मुश्किलात आसान हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। और जो आपका टाइम घंटों जाता है ना सोचने में कि आज क्या बनाएं, कल क्या बनाएं, सुबह क्या, रात में क्या, ये मसला भी आपका ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो चलिए पूरा फुल वॉच करिएगा जो भी टिप्स बताऊँगी ना। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपसे शेयर करूँ कि ये कि आप ना एक टाइम खाना बनाने का रूटीन सेट करिए, क्योंकि इससे ना बहुत सारा टाइम आपका बचता है, आप थकते भी नहीं हैं। क्योंकि बहुत सारे घरों में ऐसा होता है ना, तीनों टाइम के उनके खाना बनाने का रूटीन होता है। तो मैंने बहुत अच्छे अच्छे घर में देखा है, ऐसा नहीं है कि गरीबों के घर में ये रूटीन होता है, नहीं, बहुत अच्छे अच्छे घर में ऐसा होता है कि वो 1 से 2 टाइम खाने का रूटीन रखते हैं। तीनों टाइम किसी के घर में भी रूटीन नहीं होता है। अगर आपके घर का रूटीन ऐसा है ना, तीनों टाइम आप खाना बनाते हैं, सुबह भी, शाम को भी और फिर दोपहर को भी, तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, आप थक भी बहुत ज़्यादा जाती हैं। तो कम से कम ना आप 2 टाइम का रूटीन सेट करिए कि नाश्ते में आपको ब्रेकफ़ास्ट बनाना है, उसके बाद आपको लंच बनाना है सिर्फ़, ठीक है? लंच में ही आप इतना बना लें खाना कि वो डिनर तक आपका चल जाए, ताकि बासी भी ना हो, रात में सारा ख़त्म हो जाए। फिर आप दोबारा नाश्ते में कोई चीज़ बनाइए और फिर दोपहर में लंच बनाइए। अगर आपने ये रूटीन सेट कर लिया ना, तो बहुत सारा टाइम आपका बच जाता है, आप थकते भी नहीं, और सारे काम आपके ना वक्त पे ख़त्म होते हैं। सारे से मतलब नमाज भी टाइम पे हो जाती है, कुरान भी आप पढ़ लेते हैं, आपको बाकी चीज़ों के वक्त मिल जाता है, आपको अपने लिए भी वक्त मिल जाता है कि आप आराम कर सकते हैं। अगर यूट्यूब पे हैं तो यूट्यूब के लिए भी आपको ना आसानी से टाइम मिल जाता है। तो मैं तो यही रूटीन सेट करके रखी हूँ, इसीलिए अपनी बहनों से भी शेयर कर रही हूँ कि आप भी यही रूटीन बनाइए कि आप 2 वक्त खाने का रूटीन बनाइए, तीनों टाइम का मत बनाइए। अब मैं आपको बताती हूँ डे वाइज़ डे कैसे हम जो है प्लानिंग करेंगे कि किस दिन हमें क्या बनाना है। तो देखिए, फ्राइडे में तो मीट बनता ही, हर किसी के घर में बनता है, तो हफ़्ते में 1 बार तो आप मीट रखिए ज़रूर। अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो हफ़्ते में 2 बार कर दीजिए, लेकिन मैं तो ये कहूँगी कि 1 बार ही बहुत होता है, क्योंकि मीट वीट ज़्यादा खाने से ना बॉडी में नुकसान होता है कुछ ना कुछ, इसीलिए कम खाना चाहिए। अगर आप ज़्यादा बनाते हैं तो क्वांटिटी उसकी कम कर दीजिए। तो सबसे पहला पॉइंट कि हफ़्ते में 7 दिन होते हैं, उसमें से 1 दिन आपने मीट बना लिया, अब बचे 6 दिन। 6 दिन में से आप 3 दिन ना दोपहर के लंच में दाल चावल रखें, क्योंकि दाल चावल ना बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है और ये बच्चों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है और हम लोगों के लिए भी अच्छा होता है। तो इसीलिए मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप ना 3 दिन कम से कम दाल चावल बनाइए। अब इसके साथ आप क्या लेंगे, आपको डिसाइड करना है। 3 दिन दाल चावल, इसके साथ 1 दिन आप आलू का चोखा ले सकते हैं, दूसरे
दूसरे दिन आप हरी सब्ज़ी ले सकते हैं, साग ले सकते हैं, कोई और हरी सब्ज़ी इसमें ऐड कर सकते हैं जो कि दाल चावल भी बॉडी में जाए और हरी सब्ज़ी भी बॉडी में जाए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऐसा ना हो कि हम ये जो प्लानिंग करें ना तो हमारी बॉडी में जो है किसी चीज़ की कमी हो जाए। तो किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए, हर प्रोटीन हमारे शरीर के अंदर आना चाहिए, इसीलिए इस हिसाब से रूटीन सेट करना है। तो दाल को हमें रखना है 3 दिन, उसके साथ हरी सब्ज़ी ऐड करना है, वो अपनी मर्ज़ी से ऐड कर लीजिए। जैसे एक दिन आलू का चोखा आपने रख लिया, दूसरे दिन आपने साग रख ली, तीसरे दिन कोई और फली वगैरह की सब्ज़ी रख ली आपने। इस तरह से आपको सेट कर लेना है। इसके बाद ना आपके बचते हैं अब 3 दिन। अब जो 3 दिन आपके बचे हैं ना, अब उस 3 दिन में ना आप ना कोई सब्ज़ी रखें, जैसे कि बैंगन आलू हो गया, मटर आलू हो गया या पनीर हो गया, इस तरह की चीज़ें आप जो मतलब आपको खाना अच्छा लगता है, जो आपके बच्चों को खाना अच्छा लगता है, उस हिसाब से आपको ये जो है प्लानिंग करनी है। मेरे हिसाब से नहीं करनी है, क्योंकि मेरे घर का रूटीन अलग है, हम लोग अलग चीज़ें खाते हैं, आप अलग खाते होंगे, आपके बच्चों को कुछ और पसंद होगा। तो उस हिसाब से आपको डिसाइड कर लेना है कि बाकी जो 3 दिन बचे हैं ना, उसमें आपको क्या रखना है। उसमें चावल बनाने हैं आपको, या रोटी खाते हैं तो रोटी, और साथ में आपको सब्ज़ी जैसे बैंगन आलू हो गई, मटर आलू हो गई, इस तरह की जो सब्ज़ी होती है ना, इसको बनानी है। चाहे आप मसालेदार बनाएं या फिर आप भुना हुआ बनाएं, जैसा आपका मर्ज़ी, वैसा जैसा आप खाते हैं उस तरह से बना लीजिए। इससे क्या होगा, सबसे बड़ा फ़ायदा कि आपको ना ये पता चल जाएगा कि आपकी सब्ज़ी में जो है कितने पैसे जा रहे हैं। अक्सर हमारे साथ यही तो होता है कि सैलरी आती है और चीज़ों में जाती रहती, चीज़ें लाते रहते हैं, पैसे देते रहते हैं, पता ही नहीं चलता कि कौन से सामान में कितना लग गया। क्योंकि जो हम मोटा सामान ख़रीद के लाते हैं ना, तो उसका हमें मालूम होता है कि इसमें कितना खर्च हुआ है, लेकिन जो रोज़ की डेली वे की चीज़ें होती है ना, उसमें हमें पता नहीं चलता कितना खर्च हुआ है। तो जब आप ये प्लानिंग कर लेंगे ना, एक कॉपी पेन लेकर के सारे डेज़ लिखेंगे, उसके आगे सारे मेन्यू लिखेंगे कि किस दिन मुझे क्या बनाना है, कौन सी डिश बनानी है, तो इससे आपको पता चल जाएगा वो कितने का आता है। उसके आगे प्राइस भी ज़रूर लिखिएगा, जैसे बैगन लिखा वो कितने का आता है, आपने मीट लिखा कौन सा मीट कितने का आता है, इस तरह से आगे लिखेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके ना 1 हफ़्ते में कितने का मतलब कि बजट बनता रहा है और कितना मतलब पैसा आप ना खर्च कर रहे हैं 1 हफ़्ते में सब्जियों में सिर्फ। इस प्लानिंग से ना आप काफ़ी मनी की सेविंग कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि हम कब क्या खाना है और कितना खाना है, कितना ख़रीदना है, टाइम की बचत होगी, प्लस आपके पैसों की तो खूब बचत होगी। तो ये टिप्स ना ज़रूर अपनाइएगा, क्योंकि मैंने भी जब से अपनाया ना, वाकई में बहुत प्रॉफिट होता है। और जो यूट्यूब पे है ना, उन सिस्टर को तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि टाइम ही नहीं होता ना इतना सोचने का, क्या बनाएं क्या नहीं बनाएं। इसीलिए ना जब से मैंने ये प्लानिंग करी ना, मसला ख़त्म हो गया है। तो मैंने सोचा आपसे भी शेयर करूं और आपकी प्रॉब्लम हल कर दूं। तो बस आज की इस छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो मैं हर वीडियो में नहीं कहती, किसी किसी में कहती हूँ, ज़रूर से हमें सपोर्ट करिएगा, लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। और इसी तरह हमारे चैनल पे विज़िट करते रहिए, प्यार करते रहिए हमारे चैनल से, और हमारे कंटेंट को एंजॉय करते रहिए। तो आज की इस छोटी सी वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिए।